जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं नदीम लतीफ़ ऑफिशियल। आज हमारे साथ मौजूद हैं सैयद मुज़फ़्फ़र अली ज़ंजानी साहब। किसी तारुफ के मुताज नहीं, अब एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और ज़बरदस्त किस्म की इनकी रेमेडीज़ होती हैं और आज की जो पेशन गोई है वो भी ज़बरदस्त होगी। 23 सितंबर पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, कौन मैदान मारेगा, कौन टॉस जीतेगा और कौन पहले बैटिंग करेगा, आज सैयद मुसव्वर अली ज़ंजानी साहब बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको मैं एक बात बता दूंगा, कल का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया ने खेला, इंडिया जीत तो गया लेकिन असाबी तौर पर उनकी आवाम और उनकी टीम इतनी परेशान है। जो हमारे खिलाड़ियों ने बड़ा नज़्म ज़ब्त का मुजाहरा किया, उन्होंने उनके खिलाड़ियों के अलावा जो उनकी तमाशाएँ थी जो भी इंडियन, उन्होंने भी बड़ी हुटिंग की हमारे खिलाड़ियों की जो कि बाउंड्री के पास खड़े होते हैं। लेकिन उसका जवाब उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से दिया, उनको बड़े राफेल गिराए हैं, जिसकी वजह से वो अपनी जीत तो भूल गए हैं लेकिन एक अपनी असाबी टेंशन में गिरफ्तार हो गए हैं। तो सलाम दुआ करते हैं और आज के टॉपिक का आगाज़ करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह ठीक कर में नदीम साहब, आप ठीक हैं? जी खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अब सर गुजारिश ये है कि पाकिस्तान जो है वो नॉकआउट पोजीशन पर आ गया है। बिल्कुल। अगर ये कल का मैच जीत जाते हैं श्रीलंका से तो फिर उसके बाद बांग्लादेश, उसके बाद फाइनल फिर इंडिया के साथ इंशाल्लाह। बिल्कुल ऐसी है और इंशाल्लाह अगर हम प्लानिटरी पोज़ीशंस को देखें ना, सितारों की जो पोज़ीशंस जी अभी नज़र आ रही है, सबसे पहले तो हमारे पास 3 से 4 डिफरेंट सिनेरियोज़ हैं। जी पहला पाकिस्तान का ज़ाइचा, दूसरा श्रीलंका का ज़ाइचा। दोनों के ज़ाइचों के एतबार से उनके स्पोर्ट्स की स्पिरिट को, जी फिर उनकी स्ट्रेंथ को, कि उनके चार्ट में खेल का प्लैनेट जो है वो स्ट्रेंथ में भी है कि नहीं। जी जी फिर उसके बाद आ जाते हैं दोनों कैप्टन्स। जी अब जैसे कि हमारे यहाँ पे सलमान अली आगा सलमान है अली आगा। और ऑब्वियसली सलमान अली आगा जो है हम्म कल के मैच के बाद, हम्म। इंडिया के मैच के बाद ऑब्वियसली स्पिरिट्स, कोशिश होगी कि स्पिरिट्स भी हाई रखी जाए जी हाँ बिल्कुल। और कोशिश होगी कि जब ये नॉकआउट मरहले में अब एंटर हो चुके हैं हम्म, तो अब ये दोनों मैचेस इनको जीतने हैं। बिल्कुल। दूसरी तरफ क्योंकि कैप्टन अभी रिसेंटली चेंज होके ये हाँ, श्रीलंका आए हैं, तो श्रीलंका। चैरट असलंका जो है, जी ये एक तो आप ये कह सकते हैं कि एक हम्म, नया खून है, नया बिल्कुल। जज्बा है, हम्म, नया तजर्बा है। लेकिन उस एतबार से बेशक जितने मर्जी इनकी नई तजर्बेकारी हो, लेकिन इनके अपने जो प्लानिटरी पोजीशंस और इनके नाम का जो जी जी। स्पेलिंग और जो न्यूमरोलॉजी बनती है, अच्छा जी। वो इस चीज़ को इंडिकेट करती है कि ये कतई तौर के ऊपर कोई कमज़ोर हरीफ नहीं होंगे। अच्छा। तो ये कतई तौर के ऊपर जो कमज़ोरी वाला मामला है, वो वो श्रीलंका टीम नहीं में है। बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ है। हम्म अब हम आ जाते हैं पाकिस्तानी टीम के ऊपर और पाकिस्तानी टीम में अगर हम लोग देखें तो हमारे पास कैप्टन समेत जी हमारे पास जो फ़खर ज़मान है, हसन नवाज़ है, फ़हीम नवाज़ है, या जी। हमारे पास काफ़ी हद तक जो मोहम्मद हारिस हैं, फिर उसके हम्म, बाद हमारे पास जो हैं हसन अली हैं, हारिस रऊफ़ हैं, जी। इसके साथ जो शाहीन अफरीदी हैं। हम्म उस एतबार से इनका जो एक्सपीरियंस है, वो हम्म, निस्बतन काफ़ी हद तक कल आपको ऑन ग्राउंड टीम पे नज़र आएगा। नजर आएगा। अब इसमें हम आ जाते हैं डेट के ऊपर, जी न्यूमरोलॉजी के ऊपर और टीम के ऊपर। बिल्कुल। पाकिस्तान का न्यूमरोलॉजी के एतबार से जो हम नंबर निकालते हैं, वो एक 1 नंबर बनता है। अच्छा जी। श्रीलंका का जो हम न्यूमरोलॉजी के एतबार से नंबर निकालते हैं, वो 4 नंबर बनता है। चार। कल की अगर हम लोग डेट का नंबर निकालते हैं, तो वो 5 नंबर बनता है। पांच बन। अब कल की डेट के एतबार से 3 तरह की कैलकुलेशंस हैं। जी पहली वो कैलकुलेशन है जो कि पाकिस्तान और श्रीलंका की कॉम्बिनेशन में है। ठीक है। पाकिस्तान और श्रीलंका की कॉम्बिनेशन में किसी तौर के ऊपर श्रीलंका जो है, हम्म, उसको थोड़ा-सा एज हासिल नज़र आता है जी कि उनकी टीम जो है, मुल्क के नंबर के एतबार से थोड़ा-सा ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही वन साइडेड मैच हो। अच्छा जी। चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग होंगी, हम्म, स्ट्रेंथफुल होंगी। पाकिस्तान का नंबर जो है 1 नंबर 4 नंबर के मुकाबले में थोड़ा-सा, आप ये कह सकते हैं 40-60% के एतबार से जी। थोड़ा-सा लैग करता अच्छा, उनका है। मिडल लेकिन और जैसे सॉरी एक मिडल जो जी। जो उनका है या वन डाउन जो आता है हुँ। लेथन, वो तो अपने अंदर एक पूरी टीम है, उन्हें उसको आउट करना ही बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल देखिए, ये ऑब्वियसली श्रीलंका में भी बड़े सीज़न्ड प्लेयर्स हैं, हाँ जी बिल्कुल। बड़े नया टैलेंट है और जिस तरह की उनकी कारकर्दगी पिछले मैचेस में रही है, जी वो इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान को कतई तौर पे कोई आसानी से ये मैच जीतने का मौका नहीं मिलेगा। बिल्कुल। इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, हम्म, स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन एक बहुत अच्छी चीज़ है, जो कि कल की डेट का नंबर है। जी कल की जो डेट का नंबर हाँ है, ट्वेंटी। वो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि डेट का नंबर पाकिस्तान का जो 1 नंबर है, उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक होगा। श्रीलंका का जो 4 नंबर है, उसको वो इतना ज़्यादा फ़ेवर या सपोर्ट फेवर नहीं नहीं दे रहा। रहा। एक तो ये चीज़ नज़र आती जी। है कि कल का जो दिन है, कल की जो डेट है, कल का जो वेन्यू है और हम्म, स्पेशली तौर पे जो टाइम है, जो कि साढ़े टाइम 7 बजे हमारे स्टार्ट होना साढ़े है, सात बजे वो टाइम इस चीज़ को रिलेट करता है कि उसमें पाकिस्तान किसी तौर के ऊपर 60% के एतबार से लीड करता हुआ नज़र आएगा इस मैच में। ठीक होगा। फिर उसके बाद हम अगर देख लें दोनों को कैप्टन्स को,
जी जैसे कि सलमान अली आगा है या वहाँ पे असलंका है। दोनों के कैप्टनसी के एतबार से कंपैरिजन को अगर हम लोग देखें तो दोनों के कंपैरिजन्स में भी किसी तौर के ऊपर थोड़ा-सा एज जो है वो सलमान के नंबर को रहेगा। रहेगा। कि न्यूमरोलॉजी वाइज़ सलमान का थोड़ा-सा पलड़ा जो है वो उसमें भारी रहेगा। हुँ, तो इसमें तमाम तर कॉम्बिनेशंस को और तमाम तर एनालाइज़ को अगर हम लोग चेक करें हुँ, तो इसमें किसी हद तक जो है वो 40-60% वाला मामला है और हुँ। 60% जो सिनेरियो है उसमें विनिंग पोटेंसी पाकिस्तान के टुवर्ड्स नज़र आती है। तो इसमें इंशाल्लाह उम्मीद है कि कल पाकिस्तान इस नॉकआउट मरहले से कामयाबी हासिल करेगा। इंशाल्लाह। उसके बाद फिर जब बांग्लादेश के साथ मैच आएगा तो उसमें हम तब हाँ, के हालात और तब की ब कंपैरिजन्स को इंशाल्लाह चेक इंशाल्लाह करेंगे। वो भी अगला प्रोग्राम करेंगे। अच्छा इंशाल्लाह। ये बताइए देखते हैं फ़खरुज़्ज़मान का कल आउट दिया। अंपायरिंग के हवाले से क्या पाकिस्तान के क्यों इस तरह अगेंस्ट हो? देखिए इसमें कल ऐसा देखें है बार-बार दिखाया उन्होंने, थर्ड अंपायर ने देखें देखिए दे उसमें दिया। ऐसा है कि बेसिकली हुँ, कल के मैच में भी और उससे पिछले वाले मैच पिछले में भी। मैच में भी पिछले मैच में भी जो चीज़ें हुई और ये कल के मैच में भी जो चीज़ें जी, हुई। बिल्कुल। एक तो इसमें अगर हम लोग देखें तो ग्रहण चल रहा था। अच्छा, पिछला जो मैच हुआ है तब भी आपको याद होगा कि 7-8 की दरमियानी शब को ग्रहण था। बिल्कुल ग्रहण था। अभी जो मैच हुआ है 21-22 की दरमियानी शब को फिर ग्रहण था। जी, तो बिल्कुल ये ऐसे ही। दोनों मैचेस जो पाकिस्तान और इंडिया के हुए हैं, हुँ, हुँ। इन दोनों ममालिक के ज़ायचों के मुताबिक ग्रहणों के दरमियान हुए हैं। दरमियान में हाँ। अब ग्रहणों की नेगेटिव असरात, नेगेटिव वेव्स, प्रॉब्लम्स, मसाइल, परेशानियाँ, कहीं न कहीं पे गलतियाँ होना, चीज़ों का अनक्लैरिफाइड हुँ, होना हुँ। और गलत डिसीजंस हो जाना, बिल्कुल। ये चीज़ें दोनों मैचेस में चली हैं। तो हुँ, इस एतबार से जो ग्रहणों के असरात थे वो किसी तौर के ऊपर डिसीजन मेकिंग को उन्होंने मुतासर किया। बता सकते हैं। लेकिन अब चूँकि ग्रहण नहीं है, जी, अब ये ग्रहण के बाद का मैच है। ग्रहण बिल्कुल। के बाद का मैच है और तमाम तर न्यूमरोलॉजी के मुताबिक जो चीज़ें मैच हुँ। करती हैं, वो 60% पाकिस्तान का इसमें पलड़ा जो है वो इंशाल्लाह भारी रहेगा। मैचेस तो कल जो कैचेस थे इंडिया ने भी जी। छोड़े, तो लेकिन पाकिस्तान से भी मतलब हुई इस तरह की। देखिए कल इनकी ना लैक होता है फील्ड कुछ नहीं थी हाँ, लैक देखने में, होता है, ये नज़र आया लेकिन मुझे। असल चीज़ ये देखी जाती है कि तमाम तर कोताहियों के बावजूद भी जीती कौन-सी टीम है। जी हाँ, बिल्कुल। कोताहियाँ फिर वहीं पे रह जाती हैं, जीत जो है वो सिर्फ़ नज़र हुँ। आती है। लेकिन असाबी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान की टीम का पलड़ा भारी रहा है, देखिए क्योंकि वो ऑब्वियसली जीत के भी आ रहे असाबी हुए हैं। तौर के ऊपर तो ये जी, पलड़ा हमेशा भारी जी, रहेगा। वो ये तो अब राफेल पलड़ा उनके हाँ, ऐसे दिलो-दिमाग पे ये छाया हुआ पलड़ा है। जो है ये पलड़ा तो किसी तौर के ऊपर अब नहीं कम हो सकेगा। जी, बिल्कुल। ये तो असाब के ऊपर जब तक अब दोनों ममालिक कायम हैं और तब तक ये असाब के ऊपर उनका सवार रहेगा। सवार ही तो रहेगा। वो तो असाब के ऊपर से आप हटा नहीं सकते। तो वैसे टॉस कौन जीतेगा इसमें? देखिए टॉस के एतबार से अगर हम लोग देखें तो इसमें टॉस का जो टाइम मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, हाँ जी। क्योंकि मैच स्टार्ट होना है 7:30 बजे, लेकिन टॉस के टाइमिंग्स के एतबार से चीज़ों को देखे जाएँ, तो उसमें हुँ। काफ़ी हद तक चीज़ें जो है वो श्रीलंका की फ़ेवर में है। मतलब टॉस वही विन श्रीलंका की करेंगे और फ़ेवर में बैटिंग फर्स्ट भी ऑब्वियसली पाकिस्तान जब से जो कराएँगे। चीज़ टॉस जो जीतेगा हुँ, उसकी प्रायोरिटी होगी कि वो सेकंड बैट पे जाए। जी, तो इस एतबार से लेकिन पाकिस्तान की विनिंग पोटेंसी जो है वो इसमें बहुत नज़र आती ज़्यादा नज़र आ है। रही जी। है। मतलब अगर ये जल्दी विकेटें ले लेते हैं तो मतलब इनको जल्दी विकेटें लें या ना लें, हुँ, लेकिन हमारी जो न्यूमरोलॉजी की कैलकुलेशन इस चीज़ को इंडिकेट कर रही है कि पाकिस्तान जो है वो इसमें इंशाल्लाह जीत हासिल करेगा। 60% चांसेस जीत हैं हासिल करेगा पाकिस्तान के। इंशाल्लाह। चलो अल्लाह ताला आपकी ज़ुबान मुबारक करे। इंशाल्लाह। और नाज़रीन के लिए एक और भी अच्छी खबर है कि सर ने अपना एक ज़ोडिएक साइन के हवाले से एक परफ्यूम लॉन्च किया है, जिसकी बड़ी ज़बरदस्त स्मेल, हम इधर बैठे हुए हैं तो बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है, हो सकता है आप तक भी वो आ रही हो। तो उसमें ये है कि अगर आपको ये चाहिए, आप अपने ऑरा के मुताबिक, जैसे फ़र्ज़ करें आप एरीज़ हैं, तो आपको एरीज़ के हिसाब से उस तरह का परफ्यूम आपको देंगे। बिल्कुल आपका जो जो ज़ोडिएक साइन पाइसेस है, है तो आप पाइसेस अपने का ज़ोडिएक साइन के मुताबिक एरीज़ ऑर्डर टू कर एरीज़। सकते हैं जी, और इसकी वेबसाइट है senseofzodiac.com और जी, .pk। उसी वेबसाइट के ऊपर जाके आप ऑर्डर करेंगे। अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने लव्ड वन्स के लिए, किसी को गिफ्ट देने के लिए, जिसका जो ज़ोडिएक साइन है, उसी के ज़ोडिएक साइन का फ्रेग्रेंस आप उसे गिफ्ट करें, तो उससे उसकी ऑरा की स्ट्रेंथनिंग मज़ीद और ज़्यादा अच्छी होगी। तो अगर नदीम लतीफ़ ऑफिशियल से आपको कोई करे तो आप कंसेशन अगर भी ये देंगे? जाएँगे तो बिल्कुल ये ऑलरेडी जी, कंसेशन में है और इसके ऊपर 30% डिस्काउंट अभी अच्छा ऑलरेडी चल और रहा है। ज़बरदस्त। जी, बिल्कुल, चलें बहुत शुक्रिया। दैट्स माय इसके साथ ही दुआ करते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला पाकिस्तान को कामयाबी इंशाल्लाह, नसीब फरमाए। हमारी दुआएँ तो हमेशा पाकिस्तान के साथ रहेंगी। इंशाल्लाह। इसके साथ ही प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।